अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदू भाइयों को नमस्कार। जब से बीजेपी आई है, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, बीजेपी के नेता, कट्टरपंथी हिंदू भाई ये कहना शुरू कर दिए कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं, भूतों को पूजते थे और इनकी घर वापसी लाना है। घर वापसी मतलब हिंदू बनाना है। डिबेट में जो मौलाना आते हैं उनके मुंह के सामने बोलते हैं तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ओवैसी के सामने बोलता है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं। मगर आज तक ये जो बार बार हिंदू शब्द बोल के मुसलमानों को टार्चर कर रहे हैं, उसका जवाब किसी ने भी आलिम उलमा मुफ्ती या नेता या मौलाना इन लोगों ने नहीं दिया। जिसका कारण ये है कि आज मुसलमानों के पूर्वजों को और वर्तमान मुसलमानों को हिंदू समझ करके एक मुसलमानों को घेर करके आज उसको मार रहे हैं और जय श्री राम बुलवा रहे हैं। मैं सोचा कि इसका जवाब देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। जब कोई नहीं दिया तो मैं दूंगा कि मुसलमानों के पूर्वज भूतों को पूजते थे, ये सत्य है, मगर हिंदू थे, ये गलत है। मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं, हिंदू के पूर्वज मुसलमान थे। चलो देखते हैं इस्लाम का इतिहास वो क्या बोलता है। अल्लाह एक नूर है, उसने फरिश्तों को बनाया, जिंदों को बनाया, दुनिया बनाई, आदम को बनाया और आदम को कहा कि फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। आदम को सजदा नहीं किया। शैतान जो था फरिश्तों का सरदार, वो नहीं किया, विरोध में आ गया, घमंड में आ गया, क्योंकि उसने इतनी इबादत की है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की ऐसी कोई ज़मीन नहीं जहां उसका सजदा ना हुआ। उसने इनकार कर दिया, वो जन्नत से निकाला गया। उसको निकाला गया तो उसने मोहलत मांगी कि जब तक तेरा बंदा जिंदा रहेगा और मैं भी जिंदा रहूँगा। मोहलत मिल गई। मोहलत मिली तो फिर उसने दावा ठोक दिया कि जब तक ये जिसको तू अपनी इबादत के लिए बना रहा, पूजा के लिए बना रहा है, वो तेरी इबादत नहीं करेगा, मैं उसको ऐसा बहकाऊंगा कि तेरे खुदा नहीं दूसरे खुदा मानेगा। उसकी भी छूट दे दी गई। जो तेरे बहकाने में आएगा उसको और तेरे को दोनों के लिए जहन्नम की आग का ईंधन बनाऊंगा। वहाँ से आदम और शैतान की दुश्मनी शुरू हो गई। तो शैतान ने सबसे पहले हमला आदम पे किया, बहकाया और हिंदुस्तान के सरजमीन में लाया। और इसलिए मुसलमान कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी है। 960 साल तक आदम अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, तब शैतान बहकाया नहीं। उनके जाने के 300 साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, जिसमें नेक और अच्छे लोग रहते थे, जैसे भगवान राम एक नेक और अच्छे लोग था और चले गए दुनिया से, तो लोग परेशान और गमज़दा हो गए। तो शैतान आया, फिर हरकत में आया। आने के बाद सेम टू सेम उसी मूर्तियां बनाया और सामने रख दिया। बोले ये है, बोले परेशान क्यों होते हो, जो कुछ पूजना है, सलाम दुआ करना है, इनसे करो। और बूथ के अंदर घुस करके लोगों की भविष्यवाणी बताता था और आकर्षित करता था मुसलमानों को। तो और शैतान इंसानी रूप में आता था। आने के बाद फिर ये बोलता था ये हमारे खुदा हैं, हम इसकी इबादत करेंगे। तो सारे मुसलमान उस वक्त एक खुदा को छोड़ के सैकड़ों खुदा की मूर्तियों को खुदा मान करके पूजने लग गए। वो मूर्तियों का सिलसिला खाना काबा तक चला, जहाँ 360 खुदा रखे गए थे, जिसमें हमारे हिंदू भाई बोलते शंकर होगा, हो सकता है राम होगा, हो सकता है कृष्णा होगा, हो सकता है। जब हमारे नबी आए, जितने भी नबी आए, सब ने विरोध किया, ये खुदा नहीं है, इसको मत पूजो। एक खुदा की इबादत करो, वो है दिखाई ना दे निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिन को रात, रात को दिन बना रहा है, वही खुदा, उसकी इबादत करो। मगर कौम नहीं मानी, उन पर जुल्म करते रही। यहाँ तक इब्राहिम खलीलुल्लाह ने विरोध किए तो उनकी कौम बहुत बड़ी आग जलाई
और आग में झूला बना करके डाली, मगर अल्लाह ने उसको बचा लिया। आग जो थी बाग बन गई, बचा लिया। फिर हमारे आखिरी नबी आए, आखिरी नबी, उन्होंने बुत के खिलाफ जिहाद किया और 360 खुदाओं को जो खाना काबा में रखे थे, प्रमुख जो रखे हुए थे, उनको निकाल करके बाहर फेंका, उसका विसर्जन कराया। उसके बाद पूरी दुनिया से बुत का नामो निशान मिट गया था। जब हमारे नबी गए दुनिया से तो वो खुदा फिर उगे, फिर बाहर निकले। मगर अफसोस कि हमारे पास जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जैसे हक बोलने वाला, हक की आवाज़ बुलंद करने वाला धर्म गुरु मुसलमानों के पास उस जमाने में नहीं था। अगर होता वो क्या बोलते, देखो रे हमारे नबी 360 खुदाओं को खाना काबा से फेंक दिए थे, भूत का नामो निशान मिट गया था, ये खुदा फिर उग रहे हैं, इसका विसर्जन करो, बहाओ, बोले गंगा में बहाओ। मगर अफसोस कि हम मुसलमानों के पास न उस वक्त था जगत गुरु शंकराचार्य, न आज है जो असलियत बता सके, विरोध कर सके, न आज है। देखो हमारे हिंदू भाइयों के पास एक जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, हक की आवाज़ बुलंद करने वाला धर्म गुरु है, मगर हमारे हिंदू भाई उसकी कद्र नहीं किए, उसकी आवाज़ पर साथ नहीं दिए। उन्होंने क्या आह्वान किया, साईं भगवान नहीं है, साईं शंकर नहीं है, साईं कृष्णा नहीं है, देखो रे विसर्जन करो उसका गंगा में। कुछ हिंदू भाई हमारे आए और मंदिरों से निकाल के साईं का विसर्जन शुरू कर दिया। उसके विरोध में कुछ हिंदू खड़े हो गए आस्था को लेकर और शंकराचार्य के विरोध में आ गए और उनके खिलाफ उल्टे सीधे नारेबाजी करते हुए उनका पुतला बनाया और उसका दाह संस्कार कर दिया। और ये डिबेट में जो आते हैं ना कंत्री आलिम उलमा, शंकराचार्य का साथ देने के बजाय ये आलिम उलमा उसका विरोध करने लगे। शर्म आनी चाहिए। पहला कदम विसर्जन का हमारे नबी ने रखा था, दूसरा कदम शंकराचार्य एक कदम आगे बढ़े तो ये आलिम उलमा उसका टांग खींचने लगे, उसका साथ देने के बजाय। मगर शंकराचार्य बेचारे जब देखे हिंदुओं में दो भाग हो रहा है तो वो चुपचाप बैठ गए। नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से बुतों का नामो निशान, ये साईं का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि वो जगत गुरु है, पूरे दुनिया के गुरु हैं, नामो निशान मिट जाता है। मगर आस्था के नाम से साईं टिका है, जबकि धर्म में आस्था नाम की चीज होती ही नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो मुगलों का नाम बदल रहा है सारे लोगों को, ताजमहल को तेजो मंदिर, मक्का को मक्केश्वरी, जहाँ मस्जिद को जमुना देवी, और उसके बाद सीना ठोक के बोल रहा है कि अभी मुगलों का नाम बदला हूँ, मैं अपने पूर्वजों का और नाम बदलूंगा बिना लौंग लपेट के। अब वो लौंग का लपेटना कैसा है, अब वो महापुरुष योगी जाने। चल योगी जी, तेरे मर्दानगी है और तूने आह्वान किया है, वायदा किया है जनता से कि मैं अपने पूर्वजों का नाम बदलूंगा, समझे? तो चल ये नाम बदल के दिखा। तो बोलता है ना हिंदुओं के, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, तो हिंदू नहीं मुसलमान है। आपके पूर्वजों ने मुसलमान को हिंदू नाम देकर के दो भाग में विभाजन कर दिया। बदलना, आज से कोई भी हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं बोलेगा, मुसलमान बोलेगा। बदल के दिखा नाम, दम है तो। तू जिसको भगवान बोलता है और भगवान के नाम से जिसको पुकारता है देवी देवताओं को,
वो तेरे पूर्वज जब हमारे और तेरे पूर्वज जब पूजा करते थे तो ये भगवान के नाम से जाने नहीं जाते थे, ये खुदा के नाम से पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। अगर तेरे में दम है तो बदल नाम, कि आज से कोई भी हिंदू अपने देवी देवताओं को भगवान के नाम से नहीं पुकारेगा, खुदा के नाम से पुकारेगा। है दम, बदल के देख। जो तू पुजारी पंडित जिसको बोलता है ना, भूतों का करता धरता, वो मुजावर कहलाते हैं, मुजावर। बदल नाम, कि आज से पंडित को कोई भी पंडित नहीं बोलेगा, उसको मुजावर के नाम से बोला जाएगा। बदल के दिखा नाम, अगर दम है तो। जो मंदिर बोलते हो जिसको, तो मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मंदिर कहाँ से आ गया? जब तेरे पूर्वज, हमारे पूर्वज मूर्ति पूजा करते थे तो ये खुदा का घर कहलाता था, जहाँ बुद्ध बैठते थे, खुदा का घर कहलाता था। दम है, बदल नाम, कि आज से जितने भी हिंदुस्तान की मंदिर है वो अब मंदिर के नाम से जाना नहीं जाएगा, खुदा के नाम से जाना जाएगा। बदल के दिखा, अगर दम है तो। हम पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के तेरे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के, और तूने वचन दिया है लोगों को अपने पूर्वजों का नाम बदलने का। तेरे साथ हैं हम। मुसलमान क्यों छोड़ा? पूछा कभी? मुसलमान के पूर्वजों हिंदू हैं, उसी घर वापसी की बात करते हो, घर वापस लाएंगे। छोड़ा क्यों है ये कभी पूछे? जब मुसलमानों को मालूम पड़ा, हमारे नबी ने बताया ये शैतानी धर्म है, शैतान का बनाया हुआ बूत है, और शैतान ने तुमको गुमराह करके एक खुदा बनवाया। एक खुदा को छोड़ के सैकड़ों खुदा हमारे पूर्वजों को दिया। जब मालूम पड़ा तो हमने छोड़ दिया, आपने पकड़ा। तो हमारा जो धर्म था हमारे पूर्वजों का, वो शैतानी धर्म है, शैतानी धर्म है। आपने नाम बदल दिया, सनातन धर्म। सनातन, ये सनातन कहाँ से आ गया? बदल नाम, इसका अगर दम है तो बदल के दिखा। आपका एक लेटेस्ट भगवान है साईं, उसको तुम भगवान बोल सकते हो। मुसलमानों के छोड़े हुए खुदा को आप भगवान नाम लेकर के आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। आपको नाम बदलना होगा, आपने वायदा किया। मुगलों का नाम बदल रहे हो, ताजमहल को तेजो मंदिर बोल रहे हो, मक्का को मक्केश्वरी बोल रहे हो, जामा मस्जिद को जमुना देवी का मंदिर बता रहे हो, जो खुदा थे उसको भगवान बता रहे हो, जो पंडित मुजावर कहलाते हैं उसको पंडित बोल रहे हो, जो खुदा का घर कहलाता है उसको आप मंदिर बोल रहे हो, जो शैतानी धर्म है उसको सनातन धर्म बोल रहे हो। कब तक नाम बदल के अपने को मुसलमान होने के सबूत को छुपाओगे? कब तक नाम बदल के आप छुपाओगे? कब तक छुपाओगे? और मुसलमानों पर हमला कर रहे हो कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं, बुतों की पूजा करते थे, इनकी घर वापसी लाना है, इनको हिंदू बनाना है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक बंद करो। इस देश में जब हिंदू मुस्लिम एकता थी तो देश आज़ाद हुआ। एकता तोड़ दोगे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। ये तो बार बार आप हिंदू हिंदू बोल के जो टार्चर कर रहे हो, इसलिए मुझे इस्लाम का इतिहास बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इसका जवाब देने आया हूँ, इतिहास बताने के लिए। समझे? मुसलमान के पूर्वज हिंदू नहीं है, हिंदू मुसलमान है। उसका सबूत है। आप सबूत मांगते हो ना बहुत, कि सबूत, अब बिना सबूत के आप नाम नहीं बदलोगे। अब गूगल में सर्च करो, लिखो कुसूसुल अंबिया, आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके नबी तक, सैकड़ों किताब आपके सामने आ जाएगी, नबियों के पूरे किस्से। उसमें भूतों का बयान भी मिलेगा, और कुरान पढ़ो उसमें भूतों का बयान मिलेगा।
हमारे खुदा को नाम बदल के पूज रहे हो और हम ही पर हमला कर रहे हो, हमारी शरीयत को बदल रहे हो और कुरान शरीफ के खिलाफ बुलवा रहे हो, वो नबी के खिलाफ बुलवा रहे हो, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हो। सत्ता मिली है तो नेक और अच्छे काम करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समस्या हल करो, छोड़ो हिंदू मुसलमानों का लफड़ा। आप ही अपने आप को बहादुर मत समझो, कोई दूसरा भी है ये भी समझो। बंद करो हिंदू मुसलमान का विवाद देश में और भारत को सोने की चिड़िया बनाओ, सोने की चिड़िया बनाओ भारत। जब सरकार में बैठे हो तो ये धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करना होगा। अब समझ में आ गया कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं या हिंदू के पूर्वज मुसलमान हैं, ये फैसला आपको करना है। बहुत हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये फैसला आपको करना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाए या मुस्लिम राष्ट्र बनाए। ये तो मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इस पे दरार डालने की कोशिश मत करो। गर्व से बोलते हैं जी, शंकर राम कृष्णा हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूजनीय हैं। और मुसलमान आपके बुतों को के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है इसमें कोई पैगंबर है, नहीं बोलता। फिर आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों पड़े हुए पीछे? मैं तमाम हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, मुसलमानों से अपील करता हूँ, देश विदेश में बैठे जो गालियाँ देते हो आप हिंदू भाइयों को, उनके धर्म गुरु को गाली देना बंद करो। इस्लाम गाली देना नहीं सिखाता। 1400 साल से इनको आईना दिखाया इस भूतों का, कभी अगर दिखाए होते 25 करोड़ हिंदू होते, 100 करोड़ मुसलमान होते, 100 करोड़ मुसलमान होते। गाली देने से इस्लाम की बुनियाद रखी नहीं जाएगी। इनको असलियत बताओ, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे हदीस के खिलाफ बुलवा रही है, कुरान के खिलाफ बुलवा रही है, शरीयत को बदलवा रही है। उस ताकत को बताओ, उस ताकत, इनकी हैसियत क्या है जी हमारी शरीयत को बदलने की और कुरान के खिलाफ और नबी के खिलाफ बोलने की कोई हैसियत नहीं है इनकी। वो जो इनके पीछे जो ताकत है वो इनको बुलवाती है। और वो ताकत कौन है? जो आदम को जन्नत से निकलवा दिया, एक खुदा छोड़ करके मुसलमानों को सैकड़ों खुदा बनवा करके पुजवा दिया। वो ताकत आज इनको नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक जकड़ी हुई है, आज तक जकड़ी हुई। ये बोलते हैं हिंदू हैं, मुसलमानों के हिंदू नहीं, मुसलमान है। एक मुसलमान नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक बुतों की पूजा कर रहा है और दूसरा मुसलमान नबी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। ये एक सच्चाई है, हकीकत है, विद सबूत के साथ। ये आलिम उलमा जो अपनी जान बचाने के लिए आते हैं टीवी में, लकुम दीनकुम, अरे जो दीन नहीं है वहाँ लकुम दीनकुम, कुरान की आयत बुतों में कहाँ फिट कर रहा है? दीन तो ईसा का है, मूसा का है, दाऊद का है, हमारे नबी का है, वहाँ बोल। और ये शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस लड़ रहे हैं, वहाँ बोल लकुम दीनकुम। शर्म आनी चाहिए ऐसे आलिम उलमाओं पर। खैर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप हिंदुओं भाइयों से मेरी एक प्रार्थना है, मोहन भागवत जी, रामदेव और योगी आदित्यनाथ, अगर वाकई में दमदार नेता हो आप लोग हिंदुओं के, तो आपको बताना होगा कि आपके हिसाब से जब ये दुनिया बनी तो आपको बुद्ध बना के किसने दिया और किसने बताया कि ये भगवान है, इसकी पूजा करो? हमने तो बता दिया, हमारे पास सबूत है। और आप बताओगे तो सबूत के साथ बताना, ठोक मत मारना। आप बताओ कि आपको बुद्ध बना के किसने दिया और किसने कहा ये भगवान है, इसकी पूजा करो। हमारे को किसने दिया वो इतिहास बताएगा, अगर देखना चाहते हो देख लो। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि इनको, हमारे हिंदू भाइयों को गाली मत दो। डीएनए टेस्ट एक बता चुका है कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खून एक है और उनके पूर्वज एक है। शुरुआत इन्होंने की है घर वापसी की, इसलिए हमको
असलियत आईना दिखाना पड़ा इस्लाम का, जो 1400 साल से आलिम उलमा मुफ्तियों ने नहीं दिखाया। वो हम आईना दिखाए, अगर दिखाए होते तो आज हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये लफड़ा ही नहीं होता। हिंदू मुसलमानों की एकता को मत तोड़ो, ये देश को कमज़ोर कर देगी। और मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं मुसलमान है, मुसलमान है। बढ़ाओ इसको। अगर आपने इसको आगे नहीं बढ़ाया तो मरने के बाद आपका दामन होगा, मेरा हाथ होगा। इस वीडियो के पीछे इस्लाम छुपा हुआ है। आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो नाम जान लो, शब्बीर हुसैन बादशाह, भूतपूर्व नगर जनसंघ का कार्यालय सचिव, बीजेपी नेता। छोड़ दिया बीजेपी, है फालतू है। जहाँ मुसलमान ईसाइयों का अस्तित्व ना हो, उस बीजेपी में रहने से क्या मतलब, छोड़ दिया। अगर मैं आलिम उलमाओं को कोई गलत लगता हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बुरा भला बोल दिया हूँ, या हिंदू भाइयों को कुछ अगर बुरा लगता हो तो माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करो। मगर सच बोलने पे मैं नहीं डरता। हमारे ज्ञानी जगत गुरु शंकराचार्य सच बोलने में नहीं डरे, मैं क्यों डरूँ? मेरे पास तो पूरा सबूत है। अगर सबूत मांगोगे तो तुमको पूरा सबूत मिलेगा। अब आपको सबूत के साथ बताना है कि आपको बुद्ध बना के किसने दिया और किसने कहा कि ये भगवान है, इसकी पूजा करो, ये खुदा है, इसकी पूजा करो। हम इसका जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे। हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसका इंतज़ार करेगा। आपको बताना होगा। अब आपको अकल आ जाना चाहिए कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू नहीं हैं। आप घर वापसी का नारा देना छोड़ दो। अब तय आपको करना है कि आप घर आओगे या घर वापसी का नारा अभी भी दोगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को नमस्कार।